जिस तरह से हालात बदलते जा रहे हैं, कल आपने अपने स्पीच में भी कहा था कि वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए। किस तरफ इशारा है? मुसलमानों को इस लिहाज से तैयार रहना चाहिए कि उनके घर को कोई लूट न ले, उनको कोई मारे नहीं, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए इस देश पर, इस देश के क़वानीन और दस्तूर पर मुकम्मल भरोसा करने के लिए। मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए दस्तूर में दिए गए हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलने के लिए। मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए। मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए भूखों को खाना खिलाने के लिए। लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोग मजबूरी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हो जाते हैं, उसके बावजूद भी लोग खामोश हैं, मुसलमान खासकर। मुसलमान ख़ुद को कमज़ोर भी ना समझें और मजबूर भी ना समझें, इसलिए कि हालात ऐसे हो नहीं रहे हैं, हालात चंद लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। पूरा देश अमन चाहता है, देश के हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब अमन चाहते हैं। आप सोचें ना कि जो मज़दूर, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, सुबह में अपने बाल बच्चों की रोटी के लिए बाहर निकला है, क्या वो कभी चाहेगा कि कहीं गड़बड़ हो? कभी नहीं चाहेगा। चाहे वो टीका लगाने वाले भाई हों या दाढ़ी रखने वाले भाई हों, वो चाहेंगे कि मैं शाम में बिल्कुल अमन के साथ, सलामती के साथ अपने घर वापस आ जाऊं। तो देश के हिंदू भाई, देश के मुसलमान भाई माहौल को ख़राब करना नहीं चाहते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, चुनाव जीतने वाले और हारने वालों के चक्कर में हम भी अपने देश के माहौल को ख़राब होने नहीं देंगे। मैंने यही पैगाम दिया है अपनी तकरीर में। वक्फ अमेंडमेंट बिल हो सकता हो कि आजकल में पास हो जाए, अगर हो जाता है तो क्या, कैसे हो, क्या? मैं अपील करूँगा अपनी हुकूमत से, जो हमारे, चूँकि मुल्क की हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत होती है, मैं वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला साहब से बड़े एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि इस बिल को लेकर बहुत इख्तिलाफ़ात हैं और बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बिल मुकम्मल नाइंसाफ़ी पर मबनी है। बाज़ इसमें ऐसे कानून हैं जो काला कानून कह दूँ तो शायद गलत नहीं होंगे। तो मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म साहब, मुअज़्ज़ज़ वज़ीर दाखिला साहब, मुअज़्ज़ज़ वज़ीर कानून साहब, इन हज़रात को ये बिल टेबल करनी ही नहीं चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता वो उसके बावजूद करते हैं तो हम इसे नाइंसाफ़ी समझेंगे और अपने हक़ का इस्तेमाल करेंगे कि अमन, शांति, सलामती, संविधान, दस्तूर के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप हमारी आवाज़ कितनी मानते हैं, नहीं मानते हैं, वह आपकी मर्ज़ी है, मगर तारीख़ में लिखा जाएगा कि हम बुज़दिलों की तरह घरों पे बैठे हुए नहीं थे, अपनी आवाज़ सुनाने के लिए हम सड़क पे आए थे। लेकिन हालात, आजकल जो हालात नज़र आ रहे हैं, लोग जो हैं रास्ते पर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले कर्नाटक में भी पिछली हुकूमत में हुए थे, लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट होना चाहिए और मुसलमानों में प्रोटेस्ट करने का वो जज्बा पहले के मुकाबले में मैं कम कभी है। नहीं चाहूँगा कि मुसलमान हर बात पे सड़क पे आ जाए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए मसला बन जाए। देखिए, मुसलमानों को सड़क पे ना आना ये अच्छा भी है, क्योंकि आजकल भेष बदल कर दंगाई भी आ जाते हैं और वह मुसलमानों को बदनाम करते हैं। अगर हमारे इदारों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड और दीगर जमातों ने ये मुनासिब समझा तो वो पूरे कानून के दायरे में करें, कानून का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक ना हो और मुल्क में किसी तरह की बुराई और बदनामी नहीं फैलनी चाहिए किसी भी प्रोटेस्ट के ज़रिए से। इसकी पूरी कोशिश और पूरी गुफ्तगू इस पर हो रही है और ये हमारी पॉलिसी है। मेरा नज़रिया मुकम्मल यही है और यही तमाम उलमा और कायदीन का नज़रिया है। अच्छा हज़रत, ये बताएं, कल के प्रोग्राम में मुस्लिम कायदीन नज़र नहीं आए। ओवैसी साहब आने वाले थे, वो भी मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड, वो क्यों नहीं आए? नहीं, जो और लोग थे वो आपको क्या नज़र आ रहे थे? सियासी लीडर तो नहीं थे तो अच्छा है ना। तो कोई वजह थी या? इलेक्शन चल रहा है, रिजल्ट का मामला है, लोग मसरूफ़ रहते हैं। देखिए, हर मीटिंग में हमेशा ऐसा होता है कि दो चार अहम लोग नहीं आ पाते। हर मीटिंग में होता है और हर जगह होती है चीज़ें। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मंदी साहब दामत बरकातुम, जो हिंदुस्तान की एक बड़ी अबकरी शख्सियत है, कल पटना में आपका वफ़्क़ बिल के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस पटना, आप वहाँ मशगूल थे। तो इसी तरह मुमकिन है कि दो चार लोग मशगूल होते हैं। हज़रत मौलाना महमूद मंदी साहब तशरीफ़ लाए थे मीटिंग में, जलसे में नहीं रह पाए, उनकी अपनी मशगूलियत रहती है। हज़रत, ये बताएं, कल की लगातार जो मीटिंग हुई है मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड की, उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए, मुख्तसर कुछ? नहीं, देखिए, मीटिंग में कायदीन और बोर्ड के ज़िम्मेदारों का ये हक़ है कि वह अहम फैसले लें, बोर्ड के हक़ में लें और बोर्ड के दस्तूर के तहत लें। तो जो सबसे अहम फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि गैर कानूनी निज़ाम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून के दायरे में अपनी मुखालिफत की आवाज़ बुलंद करेंगे। ये फैसला हुआ है। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो पिटिशंस जो मेल किए गए थे, जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे कई करोड़ लोगों ने,
उसका कुछ फ़ायदा हुआ जब? देखिए, हम नतीजों के मुकल्लफ नहीं हैं। जो हम कर सकते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे अल्लाह के यहाँ, पूरी कौम गुनहगार हो जाएगी। कभी भी हमसे ना पूछिए कि इसका क्या होगा। हर मरीज दवा खाता है इस उम्मीद पर कि वो जिएगा, उसमें कुछ लोग इंतकाल भी कर जाते हैं, अल्लाह की मर्जी। हमारा काम ईमानदारी से होना चाहिए। हम रिजल्ट के मुकल्लफ नहीं हैं, हम कोशिशों के मुकल्लफ हैं। जो कोशिश कर सकते हैं, अगर वो बुज़दिली की वजह से न की, 2-4 कदम चल सकते थे, अगर वो न किया तो हम गुनहगार हो जाएंगे। आग लगी है, फायर ब्रिगेड वाले बुझाएंगे। हमारे पास अगर एक गिलास पानी है और हम ना डालें तो हम गुनहगार हो जाएंगे। तो हम जितना कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। जेपीसी ने कहा था कि एक मेल और 2 हार्ड कॉपी भी कोरियर करें, और ये जितने भी मेल गए उन्होंने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो कहीं ना मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बातें कही और हमने जो कुछ सुना, दरमियान में मिसकम्युनिकेशंस बहुत हुए हैं और इसे जेपीसी को बाद में डिक्लेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो एक कानूनी इदारे की हैसियत रखता है। उनको एक बार नहीं, ये बात 100 बार कहनी चाहिए थी अवाम के सामने। और इसके लिए हुकूमत उनको पैसे देती है, खर्च देती है, सहूलतें देते हैं, अफसरान देते हैं, सेक्रेटरीज देते हैं उनको। हमारे पास तो कुछ नहीं, उनके पास तो सब कुछ है। अच्छा, हजरत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान जो हैं वो आंध्रा के जो नायडू साहब हैं और नीतीश कुमार हैं, इनसे बातचीत हुई है कि? देखिए, हम मिले, उन्होंने हमसे कोई वादा नहीं किया। जनाब नीतीश कुमार साहब ने भी कोई वादा नहीं किया। और आज तो कमाल की बात है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जनाब नीतीश कुमार साहब के पार्टी के एक ऑनरेबल एमपी हैं जो सेंट्रल में सरकार में मंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह साहब। उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान बहुत ही नासमझी का बयान है, कमअक्ली का बयान है। लल्लन सिंह साहब एक बड़े लीडर है, मैं जानता हूँ, हम ज़ाती तौर पर हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत बड़े लीडर है, लेकिन ज़ाती बातें ताल्लुकात अपनी जगह पर है। उन्होंने ये बयान दिया कि मुसलमानों ने कभी जदयू को वोट नहीं दिया। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मेमोरी इतनी जल्दी लॉस करके कैसे लूज कर गई है। 2005 में मुसलमानों ने वोट दिया, 2010 में तो बम्पर वोट दिया मुसलमानों ने बिहार के। उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय नाशुक्री कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। या तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहे होंगे, मुझे ऐसे लगता है जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी है और उनका दिमाग भी अच्छा है। लेकिन वो इन हालात में अगर वजारत बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आगे फिर किसी न किसी मोड़ पर तो हम लोग मिलेंगे। तो फिर क्या होगा? वजारत तो हमेशा नहीं रहती है, मगर समाज रहता है, लोग रहते हैं। ये बातें बिल्कुल गैर मुनासिब है और नीतीश जी को इन बातों का एक्शन लेना चाहिए। कैसे कह दिया कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? ये इंतहाई काबिल मजम्मत गुफ्तगू की है जनाब लल्लन सिंह साहब ने। मुझे बहुत अफसोस है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, बिल्कुल बड़े भाई की तरह है, लेकिन मैं उनके इस बात की मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने हमारी कौम को गाली दी है। ये कहकर नहीं कहना चाहिए था ऐसी बातें। पूरे बिहार के लीडरों को इसका एक्शन लेना चाहिए और नीतीश कुमार साहब को भी एक्शन लेना चाहिए, चाहे इसकी बुनियाद पर उनको इस्तीफा देना पड़े, इस्तीफा दे। लेकिन ये बातें बिल्कुल गैर ज़रूरी बातें हैं और गैर उसूली बातें हैं ये। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर बिल को सपोर्ट करते हैं तो क्या इसका खामियाजा उनको आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा? देखिए, जो हमारे सपोर्ट में नहीं, हम उनके सपोर्ट में नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर बिल पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है और कुछ लोग अपोज करने के लिए बाइकआउट करते हैं, ये बाइकआउट जो बहुत बड़ी नौटंकी है ना बिल को पास करवाने की, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर कुछ लोग बाइकआउट करते हैं तो हम भी इंशाअल्लाह एक परमानेंटली बाइकआउट करेंगे। जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, संविधान और कानून के दायरे में। बटेंगे तो कटेंगे, जो जुमला चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पता नहीं किसे कह दिया बटेंगे तो कटेंगे। मतलब मुझे लगता है कि शायद वो हमें ये मैसेज दे रहे थे और मणिपुर वालों को मैसेज दे रहे थे कि तुम लोग मत बटो वरना कट जाओगे। मॉब लिंचिंग में लोग मारे गए ना बहुत सारे, जहाँ तहाँ ट्रेन में मारे गए बेचारे। और फिर अभी एक इलेक्शन में एक पुलिस वाले साहब ने एक हमारी बहन पर रिवॉल्वर तान लिया। तो असल में मुझे लगता है कि मुसलमानों को ये कहा गया कि बटो मत वरना कट जाओगे। संभल का वाक़या ये बहुत दर्दनाक वाक़या है। लफ्ज़ मजम्मत भी इसके लिए बहुत छोटी सी बात है। 3 मासूम जाने गई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि पहली सर्वे तो आपने सब लोगों को साथ में लेकर किया, पत्थर तो दूर की बात है, कंकरी तक न चली, मुसलमान भी खड़े थे, कॉपरेट किया उन्होंने। तो ये दूसरी सर्वे आनन फानन में क्यों किया गया और सब लोगों को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? जो ये सूरत हाल पैदा हुई, इसका मतलब कि आप ये सूरत हाल पैदा करना चाह रहे थे। दूसरी बात, वीडियो में आप गौर से देखिए कि जो इंस्पेक्शन करने के लिए जो आए हैं, सर्वे करने के लिए, उस कमेटी
और जो वकील साहब चल रहे हैं उनके पीछे एक ख़ास मजहबी नारा सुनाई दे रहा है। उनको क्या ज़रूरत थी आने की? आपको मस्जिद देखते ही नारा याद आता है, मुसलमान देखते ही नारा याद आता है। हम कहते हैं धर्म पर चलना है, सारी ज़िंदगी चलो ना, हम ही को देख के क्यों चलते हो भाई? धर्म तो सबका प्यारा है। तो वो नारा जो लग रहा था, कहीं उन्होंने दंगा तो नहीं फैलाया, कि उन्होंने पत्थर तो नहीं चलाए जिसका खमियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ा? नंबर एक। नंबर दो, अदालत इतनी जल्दी में क्यों थी? पिटीशन दाखिल होती, फौरन कबूल किया और फौरन भेज दिया, दूसरी फरीक को नोटिस तक नहीं दिया। क्यों? एक कानूनी तरीके होते हैं कि अगर हमारे हिंदू भाइयों ने अपना कोई एतराज़ रखा है तो अदालत फरीक नहीं होती है, अदालत पार्टी नहीं होती है। अदालत क्या करेगी कि मुसलमान भाइयों को या जो भी लोग हैं जो दूसरी पार्टी है, आप उनको फिर नोटिस देते कि आप भी अपना जवाब दाखिल करो, ये भी मौका नहीं दिया गया। तो जज साहब इतनी जल्दी में क्यों थे? इसका हिसाब किताब तो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए कि ये कहीं प्लानिंग वे में दंगे तो नहीं करवाए गए, कि मुसलमानों को मारा तो नहीं गया। कानून, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये पुलिस का काम है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, पत्थर नहीं चलना चाहिए किसी भी तरफ से, और हर हालत में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और कानून के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। मगर कानून के साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी भी नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी है जो निहत्थे औरत पर रिवॉल्वर तान लेते हैं। कानून की वर्दी पहनकर उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी कानून का सम्मान करें। बहुत शुक्रिया सर। एक फाइनल क्वेश्चन सर, कल एसपी ने मीडिया से बात करते हुए जो भी एफआईआर हो उनको यूनियन से कानून लगा के कार्रवाई की। देखिए, कानून में जो गुंजाइशें हैं, जो लोग गलत करते हैं, मैं उसके बीच में नहीं आना चाहता। ये तो अदालत तय करेगी, जब बात अदालत में जाएगी तब पता चलेगा। तो किस किस पर लगता है? सिर्फ मुसलमानों पे लगता है। हमने एक डीएम साहब की ऑडियो सुनी थी मध्य प्रदेश की, कि एक हिंदू बहन कह रही है कि मेरे बेटे के कातिल के घर को तुमने बुलडोज़र से क्यों नहीं तोड़ा? तो वो कहते हैं कि बुलडोज़र से सिर्फ मुसलमानों का घर तोड़ा जाता है। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने इस लाकानूनियत पर रोकथाम की। तो आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और इस तरह के कानून आप किस पर लगाते हैं? आप उन दंगाइयों पर भी लगाइए जो सर्वे करने वाले लोगों के पीछे जो नारे लगा रहे थे, वो वहाँ कर क्या रहे थे? ये सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि उनका क्या काम था? कमेटी आई थी और कमेटी सबको कॉन्फिडेंस में लेकर क्यों नहीं आई? और कमेटी इतनी आनन फानन में क्यों आई कि 3 लोगों की जानें चली गई? मैं संभल के भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो 3 शहीद, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं कहूँगा कि पुलिस के साथ, अदालत के साथ कोऑपरेट करें, सहायता करें और अमन को बरकरार रखें। और सिर्फ संभली में क्यों, पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह अमन को कायम रखे और सुकून का माहौल रहे। आमीन। हिंदू भाई भी खुश रहें और हम मुसलमान भाई भी खुश रहें। बहुत